राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में यानी कि 6 नंबर के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने क्या क्या करना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, उपाय बता रही हूँ, छोटे मोटे वो कर लेना। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये धन तो प्राप्त हो रहा है तो छल क्यों करना, ठीक है। किसी के साथ भी कुछ भी छल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो धन ऑलरेडी प्राप्त हो रहा है। तो आप अगर जानबूझकर मतलब कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर अपने आप को मतलब होगे कुछ, दिखाओगे कुछ, प्रेजेंट कुछ और करोगे और एक्चुअली अंदर से मन में कुछ और चल रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए मेरा ख्याल से सही नहीं है। लेकिन एक्चुअली आप यही करने वाले हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो अपने आप के ऊपर कि आप उस तरह से नहीं करो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी अच्छी ना हो सकता है किसी और की अच्छी ना हो। तो मेरी बात मानो तो समझदारी दिखाओ, डॉक्टर के साथ साथ ईश्वर का भी सानिध्य जो है वो प्राप्त करो। ईश्वर की तरफ या मंदिर में कहीं जाकर मत्था टेकोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, न्याय करना, न्याय उचित तरीके के साथ किसी का जो देना है वो उसे दे दो, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ वो आपका दोस्त भी हो सकता है या मित्र तुल्य भी हो सकता है, यानी कि भाई भी हो सकता है, कोई भी इस तरह का हो सकता है जो आपके आगे आए। अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जाने वाले नहीं हो, घर पर बैठे रहोगे, ठीक है। घर पे बैठे बिठाए आपके काम पूरे होंगे, यानी कि आपकी ऑफिस की छुट्टी, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने आसपास जो नेगेटिविटी है ना उसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे। आप तंग आ चुके होते हैं ना जैसे किसी चीज़ से, वो चीज़ आप छोड़ दोगे और बाकी चीज़ जो है आप प्रॉफिट गेन कर लोगे। यानी कि माइंड से नेगेटिविटी हटाओगे, उसको तोड़कर पूरी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके आगे रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। अपने बच्चों का, घर के बड़ों बुजुर्गों की सेवा करते हुए, आप सारे कार्य करते हुए अगर आप डॉग की भी सेवा कर दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप बहसबाजी में पड़ जाएंगे। यानी कि लगता है कि यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग उनकी सोच, अलग अलग विचार। हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपनी बात दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना, ठीक है, नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ऐसी आदत है कि सामने मेरे बहुत सारे लोग हों और मैं अपनी अपनी कहूँ और किसी और का कोई ना मत है ना कुछ। हो सकता है 4 लोग आपसे कोई मत ही ना रखते हो, आपकी बात से सहमत ही ना हो, तो तरीके के साथ सब बातों को सुनो और दूसरों की भी समझो। आपने करना है, गणेश जी को आपने 5 दूर्बा चढ़ा देनी है और उसके बाद या आप एक काम करो, शिव जी को, दोनों में से जो एक काम कर सको कर लेना, या शिव जी को आपने बेलपत्र चढ़ा देना है, ठीक है। दोनों में से एक कार्य कर लेना और उसके बाद जो है आपको अपनी सोच से भी अच्छे जो हैं रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मतलब कोई चीज़ की ज्ञान लेना किसी से, किसी छोटे से मिल जाए, किसी बड़े से मिल जाए, किसी से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी है और थोड़ा सीख लोगे तो आपके लिए बेटर ही होगा अगर कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्राप्ति हो रही है। सब जगह से ईश्वर भी आप पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन वो सब आपकी मेहनत से, लेकिन आप अपनी मेहनत से अचीव करोगे और परिवार में बांटोगे। अब परिवार में बांटना क्या चीज़ है, आपने क्या चीज़ परिवार में बांटनी है, आपने अपनी खुशियाँ, अपनी अचीवमेंट्स जो हैं परिवार में बांटनी है। करना क्या है, आपने महालक्ष्मी के आगे अपने देसी घी की जोत जो है जला देनी है। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। अब गुरु मंत्र आपके लिए एक नई शुरुआत जो है
आगे आ रही है। अब ये नई शुरुआत किस प्रकार की होगी? क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं? नहीं। आप क्या कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं? नहीं। ये नई बिगनिंग किस चीज़ की है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की और नई चीज़ की शिक्षा लेने की। कुछ नया आप ग्रास्प करने वाले हैं, नया कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या सीखते हुए नज़र आते हो? यानी कि जीवन और मृत्यु में पड़े हुए जो लोग, यानी कि कुछ जन्मने पे खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ मरने पे रो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जब इन दोनों चीज़ों से ऊपर जो उठ जाता है, यानी कि जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जीवन और मृत्यु सब खेल हैं, ये सब के साथ ही होना है, और उसके बाद ईश्वर में आप अपना ध्यान लगा लोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।